नमस्कार। सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी बेहद खास पेशकश सुबह की उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं। और आज बहुत बड़ा दिन है, खास उन लोगों के लिए जो भक्त मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। बुलेटिन में आज बात होगी उन छूटों की जो आज से शुरू होने वाली है। उत्तराखंड सरकार ने आज से हो रहे अनलॉक को लेकर बड़ी राहत जो दी है वो आज से शुरू हो जाएगी। पूरे राज्य में आज से होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल, सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन राज्य के किसी भी कंटेनमेंट जोन यानी कि वो इलाके जहां पर कोरोना के केसेस हैं वहां कोई छूट नहीं मिलेगी। देहरादून नगर निगम में भी कोई होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थल नहीं खुलेगा। सबसे पहले बात होटल्स की जाएगी तो देश के कई हाई लोड कोविड शहरों से बुकिंग की परमिशन नहीं इनको दी गई है। तो वहीं नॉन हाई लोडेड शहरों से आने वाले किसी भी यात्री को कम से कम 7 दिन का होटल में स्टे करना पड़ेगा और टूरिज्म डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। रेस्टोरेंट की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर को हर कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड डेट और टाइम के साथ अपने पास रखना होगा। मॉल्स की बात करें तो मॉल्स भी सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुले रहेंगे। मॉल की शॉप सिर्फ 50% ही खुलेंगी। मॉल मैनेजमेंट को तय करना पड़ेगा कि कितने लोग एक वक्त में एंट्री कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आज तमाम धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स खोले जाएंगे। अब अगर हम धार्मिक स्थल की बात करें तो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे का समय है जब मंदिर खुल जाएंगे। नियमों का पालन करना होगा श्रद्धालुओं को। 4 धाम यात्रा नहीं शुरू होगी, लेकिन तीर्थ पुरोहितों से बात की जाएगी इसको लेकर। दूसरे राज्यों से कोई श्रद्धालु अभी उत्तराखंड नहीं आ पाएगा। इस बीच हरिद्वार से खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर लॉकडाउन के कारण बंद पड़े मंदिर और पूजा स्थल आज खोल दिए जाएंगे। धर्म नगरी हरिद्वार की हर की पैड़ी पर खुले मंदिर। आज से हर की पैड़ी पर मुख्य घाट पर आम जनमानस चहलकदमी करता हुआ देखा जा सकेगा। सुबह 7 बजे का समय था और इस समय हमारे साथ कई संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं हनुमान मंदिर में। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें। आज 8 तारीख सोमवार का दिन और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं योगी आदित्यनाथ। अक्सर हम उनकी इस तरह की तस्वीरें देखते रहते हैं और ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हैं, जो आप आपके चैनल न्यूज़ 18 पर ही देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ घर से बाहर निकले हैं और सारी गाइडलाइंस को मानते हुए, क्योंकि ये गाइडलाइंस जो केंद्र और राज्य की तरफ से जारी की गई है वो हर जनमानस के लिए है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अभिनेता हो। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चहलकदमी करते हुए मंदिर परिसर में हनुमान जी के दर्शन करके अभी लौट रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है और चुनौतियां भी सरकार के लिए आज के दिन को पूरी करवाने के लिए बहुत ज़्यादा उनके सामने है। तो आज चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखी जाएगी, क्योंकि जो भक्त अपने घरों से मंदिर की तरफ रुख करेंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का उनका पालन करवाना जरूरी है। मास्क उनके चेहरे पर होना चाहिए, हाथ उनकी सैनिटाइज होने चाहिए। तो तैयारी यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने कर ली है, सरकार ने भी की हुई है। लेकिन आप तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और जाहिर सी बात है मनोकामना यही हो कि सब कुछ सुचारू रूप से हो, सब कुछ सही तरीके से हो और कोरोना का जो ये प्रकोप पूरी दुनिया पर छाया हुआ है और पूरे देश में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको भगवान कम करे, खत्म करे। तो एक गोरखपीठ की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ में इस समय पूजा अर्चना करते हुए। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो भक्त पहुंचेंगे मंदिर परिसर में उनको मानना होगा, जैसे उनको प्रसाद नहीं दिया जाएगा, मंदिर की घंटी वो नहीं बजा सकते हैं, किसी भी चीज को छूना अनिवार्य नहीं होगा, साथ में लोग एक साथ चिपक के खड़े नहीं हो सकते हैं और कुछ ही लोगों को मंदिर के अंदर जाने की एंट्री होगी। तो ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं इनको मानना बेहद ज़रूरी होगा। आज पहला दिन है, आज अनलॉक 1 की शुरुआत जो हुई है उसमें पहले दिन 8 तारीख सोमवार के दिन
ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कई मंदिर हैं प्रसिद्ध जो ना सिर्फ पूरे प्रदेश के लोगों के लिए बेहद लोकप्रिय हैं उनके, और पूरे देश से वहां पर लोग दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं, दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। ऐसे कई मंदिर हैं प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ मंदिर में पूजा करके आगे बढ़ते हुए, और आप देखिए आज के दिन की शुरुआत हनुमान जी की पूजा करने के साथ, और आज एक बार फिर से 11 बजे की टीम 11 के साथ होगी बैठक, उसके बाद 3:30 बजे सरकार करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये तमाम चीजें अब जनता तक पहुंचानी बेहद जरूरी हो जाती है। सरकार की जो गाइडलाइंस उन्होंने अपने प्रदेशवासियों के लिए बनाई हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो किस तरीके से प्रदेशवासियों से करवा रहे हैं और लोग उसको कितने सुचारू तरीके से मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये तमाम बातें आज सामने आने वाली हैं। तो कल की तस्वीरें जो आपके सामने थी वो थी मंदिर परिसर को किस तरह से सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा था। हर मंदिर को, मंदिर के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज करने का मंदिर प्रशासन ने काम किया। इस बीच कुछ मंदिर ऐसे भी थे, मंदिर के पंडित पुरोहित जो मांग कर रहे थे कि अभी मंदिर नहीं खोले जाने चाहिए, क्योंकि कुछ इतने प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर बहुत भीड़ लगती है, और भीड़ को काबू में करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रदेश की पुलिस के लिए, मंदिर प्रशासन के लिए। लेकिन जो मंदिर खुले हैं, जिन मंदिर के पुजारियों ने मंदिर में भक्तों के आने की इजाजत दी है, उनके सामने अब ये एक बहुत बड़ा आज दिन कि लोगों से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मंदिर में भगवान के दर्शन करवाए जाएं। 2 दिन से लगातार मंदिर को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा था, और आज ही के दिन का इंतजार था, और खासकर उन भक्तों का इंतजार तो आज खत्म हो गया है जो मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। देखिए, मंदिर आज से सरकार के शासनादेश, तो हम लगातार तस्वीरें आपके सामने पहुंचा रहे हैं। सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं है, अब आप देखिए कौन कौन सी जगह आज खुल जाएंगी, कहां छूट मिलने वाली है। किड्स जोन फिलहाल नहीं खुलेंगे, मॉल होटल रेस्टोरेंट संभल कर जाइए, ये हम सब लोगों से अपील कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करिए। तो ये आप उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देख रहे थे। बढ़ते हैं आगे अपने बुलेटिन की तरफ रुख करते हुए। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं प्रदेश से। सुनील नप्रभात हमारे साथ देहरादून से हैं, हमारे साथ सुनील पाल हैं हरिद्वार से, आशीष डोभाल हमारे साथ हैं ऋषिकेश से, साथ ही मेरे साथ मौजूद है वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से। मैं सबके पास एक एक करके आऊंगी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं यहां पर सुनील पाल की तरफ, जो कि हरिद्वार से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील पाल, हर की पैड़ी सुबह 7 बजे का समय था हरिद्वार में, हर की पैड़ी में खुलने का, मंदिरों के खुलने का, सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक का मंदिर के खुलने का समय है। आप इस समय अपने सामने तस्वीरें क्या देख पा रहे हैं? क्या हर की पैड़ी पे आपको वैसी ही चहलकदमी, रौनक दिख रही है जो कभी कोविड से पहले देखा करती थी? बिल्कुल देखिए, उस तरह की रौनक तो जरूर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ फिर भी जो जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन था, तो उस समय पूरी तरह से जो है घाटों पे प्रतिबंधित था किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने का। लेकिन आज जो है उन सबको यहाँ प्रतिबंध वो हटा दिए गए हैं। सुबह 7 बजे से मंदिर जरूर खुले हैं, सुबह की आरती पूरे समय पे आई हुई है, और उसके बाद अभी जो है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। यात्री बाहर से नहीं जरूर आ पा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी दिखाइए, जल्दी से तस्वीरें भी दिखाइए अपने दर्शकों को कि आप क्या इस समय देख पा रहे हैं, कितने लोग आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि लोग जो तर्पण करने भी जो यहाँ पर यात्री आए हैं बाहर से, वो लोग तर्पण का कार्य उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान भी कर रहे हैं, क्योंकि गंगा में स्नान करने के बाद ही मंदिर की पूजा की जाती है। तो क्योंकि आज से मंदिर खुल गए हैं तो काफी श्रद्धालुओं को इंतजार था मंदिर खुलने का। उनकी आज ये मनोकामना जरूर पूरी हुई है, क्योंकि हरिद्वार जो है धर्म नगरी है, यहाँ पर कई बड़े मंदिर है, चंडी देवी, मनसा देवी, और इसके अलावा जो है भगवान शंकर का मंदिर है, दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर। तो वहाँ स्थानीय लोग जो है वो लगातार रोज सुबह वहाँ पर जाकर मंदिर में पूजा करने के बाद ही अपने दिन की जो शुरुआत करते हैं। तो उनके लिए एक ये अच्छी पहल हुई है। काफी समय से उनको इंतजार था कि कोरोना काल कब खत्म होगा, कब। बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल सबके मन में है कि कोरोना काल आखिरकार खत्म कब होगा। लेकिन सुनील पाल, आपकी तस्वीरें पीछे जो चल रही थी वो ये बयां कर रही थी कि लोग अपने घरों से
निकले हैं काफी मात्रा में भगवान के दर्शन करने के लिए, और हर की पैड़ी में काफी चहलकदमी भी बनी हुई है। देहरादून की तरफ रुक करते हैं। सुनील नप्रभात हमारे साथ मौजूद है यहाँ से। सुनील नप्रभात, 2 दिन का यहाँ पर बंद का ऐलान हुआ था, शनिवार और रविवार का। आज एक नए दिन की शुरुआत, लोगों के अंदर एक नई उम्मीद, नई जागरूकता के आज क्या होने वाला है। आपके सामने इस समय क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए कंचन, आज के दिन को लेकर लोग उत्साहित थे। उनको जरूरी आशा थी कि जो लॉकडाउन के अंतर्गत जो अनलॉक में छूट मिलने जा रही है, खासकर धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें, मैं अभी गुरु द्रोण की तपस्थली टपकेश्वर महादेव के मंदिर में हूँ। इसको देहरादून का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। और लेकिन कंचन, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देहरादून में नगर निगम क्षेत्र में तमाम जो छूट हैं उनको अभी बंद रखा गया है। धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है, होटल, मॉल और रेस्टोरेंट को बंद रखा गया है नगर निगम के एरिया में। इसके अलावा नगर निगम से बाहर के जो क्षेत्र होंगे, चाहे वो ऋषिकेश नगर निगम हो या फिर विकास नगर का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों को खुलने की छूट दी गई है। इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन एक ये बना रहा कि नगर निगम एरिया में कौन सा क्षेत्र आता है, कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। अभी जहां मैं मौजूद हूं टपकेश्वर महादेव मंदिर में, ये कैंट एरिया में आता है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है। यहाँ मंदिर खुला है, लेकिन श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना रहा कि टपकेश्वर महादेव मंदिर आज बंद होगा। बावजूद इसके हमने यहाँ पर आकर देखा कि सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की आमद शुरू हुई है। चूंकि मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता, क्योंकि अंदर बेहद अलौकिक दृश्य अंदर है। जिस तरह से हमने कल अपने दर्शकों को दिखाया था कि टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगातार सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई थी, साफ सफाई की व्यवस्था शुरू हो गई थी, उसी के अनुरूप आज यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। लेकिन अंदर का दृश्य दिखाने में कंचन एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं अंदर का दृश्य आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर आचार्य हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो आचार्य जी, यहाँ पर चाहे वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन हो, चाहे महादेव का मंदिर हो, पिछले 2-2.5 महीने से पूरी तरह से जल्दी से, समय थोड़ा कम है, आज कैसा महसूस हुआ जब सुबह यहाँ पर आपने श्रद्धालुओं को आते हुए देखा हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों को जो एक कोरोना फोबिया हो गया है, मंदिर में आकर के उनको एक आत्मिक ऊर्जा और एक आनंद की प्राप्ति हो रही है। मैंने देखा, हमें तो खैर अच्छा लग ही रहा था, लेकिन जो भक्त यहाँ पे मंदिर में आ रहे हैं दर्शन के लिए, उनके अंदर एक अलग सा उत्साह, उल्लास और उमंग है। और जो एक अवसाद या एक जो है लोग अवसाद में चले गए हैं और उनके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद काफ़ी उनमें परिवर्तन आएगा और एक लोगों के अंदर जो है कर्म करने के लिए एक ऊर्जा होगी, क्योंकि व्यक्ति कंफ्यूज सा हो गया कि क्या करें क्या ना करें। तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर के और देव दर्शन के बाद मैंने देखा कि लोगों में एक अलग प्रकार का उत्साह है, और जब लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और जब उसके बाद लौट रहे हैं तो एक अलग सी ऊर्जा लेकर के जो है यहाँ से लौट रहे हैं। तो कंचन, ये भी एक सच बात है कि जिस तरह से आचार्य ने कहा कि मंदिरों में जो लोग आएंगे उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, खासकर कोरोना काल में जब चारों ओर कोरोना एपिडेमिक का लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में मंदिरों में आकर लोगों को शांति मिल सकती है, उनमें एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार वाकई में जो जिस तरह से लोग खबरें देख के डर जा रहे हैं और अंदर एक नकारात्मक सोच आ रही है, उसको दूर करने के लिए, सकारात्मक एक पॉजिटिव अंदर एनर्जी लेने के लिए मंदिर से बेहतरीन जगह कोई और नहीं हो सकती है। आपका शुक्रिया सुनील नप्रभात। मैं वीरेंद्र बिष्ट की तरफ चलना चाहूंगी, अब नैनीताल से हमारे साथ मौजूद है इस समय। वीरेंद्र बिष्ट, ऐसे भी मंदिर परिसर बहुत सारे हैं जहां पर पंडित पुरोहित जो है वो मना कर रहे हैं कि 30 तक तो एटलीस्ट 30 जून तक तो हमें मंदिरों को नहीं खोलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, ज्यादातर मंदिर ऐसे हैं जो खोलना चाहते हैं मंदिर के कपाट, और आज वो हो भी चुका है। नैनीताल में रेड जोन में रहने के बाद जो लगातार यहां पर कोविड पेशेंट के नंबर बढ़े, चिंता बहुत ज्यादा सरकार की रही। आप नैनीताल के कौन से मंदिर में इस समय मौजूद हैं और आपके सामने क्या तस्वीरें आ रही हैं? क्या लोग जो भारी मात्रा में मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? देखिए कंचन, जिस तरह से पूरा नैनीताल रेड जोन में रहा है, उसके बाद लोगों में उपापोह की स्थिति शुरू से ही बनी रही है। और जो नैनीताल के जो मुख्य मंदिर हैं, चाहे वो नैना देवी हो, पाषाण देवी हो, या फिर जो कैंची धाम मंदिर है, वहां पर जो इस बार 30 जून तक मंदिरों को बंद रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करी जाए तो लोग मंदिर आने में अभी भी कतरा रहे हैं। लेकिन जो पर्यटन की स्थिति है नैनीताल को लेके, पर्यटन में जो अधिकांश होटल हैं वो पूरी तरीके से
जो जिला प्रशासन है उसने अपने कब्जे में लिए हैं और उनको कोविड सेंटर बनाया है। लेकिन अगर हमने जब जिस तरह से जो पर्यटन कारोबारी हैं उनसे बात की कि आप क्या अनलॉक में आज खोलना चाहेंगे, लेकिन उनका साफ तौर पर यह मानना था कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने उनके होटलों को अधिग्रहण किया है, उन होटलों को पहले रिलीज करा जाए, उसके बाद वो कहीं ना कहीं सोचेंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम जो नियम है या कानून है राज्य सरकार की ओर से होटल और रेस्टोरेंट को लेके लगाए हैं, तो कहीं जो रेस्टोरेंट संचालक या होटल संचालक हैं वो फिलहाल इस मूड में नहीं दिख रहे हैं कि वो अपने होटलों को खोलें ताकि जो पर्यटन कारोबार है वो आगे बढ़ाया जा सके। कंचन, ठीक है वीरेंद्र बिष्ट, मैं एक बार फिर से सुनील पाल की तरफ रुक करना चाहूंगी। हर की पैड़ी से हमारे साथ वो मौजूद हैं और तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। सुनील पाल, चारधाम यात्रा के लिए तो प्रदेशवासी ही नहीं बल्कि पूरे देश को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि चारधाम यात्रा पर अभी कंफ्यूजन बरकरार है, अभी कोई इस पर स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन आप अब जो तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, काफी भीड़ देखी जा रही थी, लोग भारी मात्रा में इस समय हर की पैड़ी में मौजूद हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और हरिद्वार प्रशासन की तरफ से, ये मंदिर प्रशासन की तरफ से उन नियमों का पालन करवाया जा रहा है लोगों से सख्ती से? ये कहना बड़ा आसान हो जाता है कि इस तरह के जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाए। ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि लगातार इस तरह से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, परिवार के साथ यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, तो सोशल डिस्टेंस बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मंदिर परिसरों की हम बात करें वहाँ व्यवस्था जरूर कर दी गई है, सोशल डिस्टेंस के लिए वहाँ पर रिंग बनाए गए हैं, बाकायदा सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन अब क्योंकि मंदिर आज से खुले हैं, क्योंकि लोकल आदमी अभी वहाँ पर जा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी तो उनके लिए भी कड़ी चुनौती होगा कि किस तरीके से जो है सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पर कराया जा सके। तो कह सकते हैं बड़ा मुश्किल है इस तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करवा पाना। और भीड़ को काबू करना एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा चैलेंज मंदिर प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी। बहरहाल सुबह 7 से शाम के 7 बजे का समय है मंदिरों के खुलने का और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप तमाम संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। सुनील नप्रभा देहरादून से हमारे। वेलकम बैक। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस कह रही है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कांग्रेस कह रही है कि यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहित पंडा समाज भी समर्थन में नहीं है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस उन पंडा पुरोहितों के समर्थन में आ गई है जो 30 जून तक यात्रा को टालने की बात कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट। पंडा पुरोहितों ने एक साफ कह दिया है कि 30 जून से पहले सवाल ही नहीं उठता। 30 जून के बाद भी आपको बताना पड़ेगा कौन लोग वहां जा सकते हैं। अब माना कोई यात्री दिल्ली से आएगा, गुजरात से आएगा, राजस्थान से आएगा, हरियाणा से आएगा, संक्रमित क्षेत्र से आएगा, रेड जोन से आएगा, तो आप पहले 14 दिन क्वारंटीन करेंगे उसको, उसके बाद यात्रा में भेजेंगे। क्या आपका फॉर्मूला होगा, क्या तरीका होगा, कैसे आप उसको भेजेंगे? आपने कुछ बताया नहीं और कह दिया कि साहब 8 जून के से हम यात्रा शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं नासमझी की बात है। अभी यात्रा वात्रा जब सारे पंडा पुरोहित नहीं चाह रहे हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर राजनीति लगातार चल रही है और कंफ्यूजन भी लगातार बरकरार है। हालांकि अभी आखिरी एक फैसला सरकार को लेना बाकी है। आगे बढ़ेंगे, टिहरी की खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर होटल मालिकों ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 8 जून से एक हफ्ते तक के लिए होटल बंद करने का फैसला लिया। टिहरी में होटल मालिकों ने बैठक की और सरकार द्वारा उनके मांग पत्र पर अभी तक कोई फैसला नहीं लेने पर अपना गुस्सा दिखाया। होटल मालिकों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बिजली पानी के बिल माफ किए जाएं, साथ ही 7 सूत्रीय मांगे उनकी तरफ से की गई है सरकार से, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक होटल मालिकों की मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हमने ये तय किया है कि आगामी 1 हफ्ते तक हम सब लोग पूर्ण तालाबंदी रखेंगे और होटल को बंद रखेंगे। इस 1 हफ्ते में भी अगर सरकार का अगर उदासीन रवैया इसी प्रकार जारी रहा तो हम इस तालाबंदी को फिर आगे भी बढ़ाएंगे। और अब बढ़ेंगे आगे, आपको प्रदेश की कोरोना अपडेट देंगे। उत्तराखंड में कोरोना के रविवार यानी कि कल 52 नए केस सामने आए हैं। मरीजों की मौत हुई है 14। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या हो जाती है 1355। बागेश्वर में 6, देहरादून में 11, हरिद्वार में 27। तो ये नए मामले जो कल निकलकर सामने आए हैं। 14 लोगों की जान अब तक जा चुकी है कोरोना संक्रमण से।
इस बीच आपको बताएं, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा की तिथि घोषित होते ही अब विरोध भी शुरू होने लगा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से परीक्षाओं को नहीं कराने की मांग की। उनका कहना है कि परीक्षा कराने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। जानकारी आपको दे दें, 20 से 23 जून तक का समय रखा गया है, जब 10वीं और 12वीं के बचे हुए एग्जाम्स करने का फैसला लिया गया है, 20 से 23 जून के बीच में। और अब आपको बताएंगे, कोविड-19 के चलते 30 मार्च से बंद पड़े देश भर के टाइगर रिजर्व को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने पर्यटकों के लिए खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्क में प्रवेश से पहले प्रत्येक टूरिस्ट की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा आता है तो उसे मेडिकल डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया जाएगा। पर्यटकों को फेस पर मास्क पहनना जरूरी है, फेस शील्ड पहनना जरूरी है। 10 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की एंट्री नहीं है। इसी के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ।